आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसानी तारीख़ में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं कि जिनमें इंसानी आँख की तखरीबी या मनफी असरात का ज़िक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इंसानी आँख से खारिज होने वाली मनफी क़ुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती है। इंसानी आँख से जब ये मनफी क़ुव्वत खारिज होती है तो इसे आम इस्तिलाह में नज़र बद कहा जाता है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र बद की वो ख़तरनाक तरीन अलामात बताने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से मौत भी वाक़ हो जाती है। और जब ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो आपको इसका फौरी इलाज बताएंगे, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में आप गहरी से गहरी नज़र बद से बच सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से कबल मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को यूं सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ। तर्जुमा, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको उनकी नज़रों के साथ फिसला दें जब उन्होंने ये जिक्र कुरान करीम सुना। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आयत शरीफा में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खबर सुनाई गई है कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर होती है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म व जान पर असर अंदाज होती है। और तो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर इसका असर हो सकने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मज़कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाता। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उन अलैहिस्सलाम का ये कौल भी जिक्र फरमाया, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटो, एक दरवाजे में से दाखिल मत होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज से बचाव नहीं रख सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है और मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और उसी पर ईमान लाने वाले तवक्कल करते हैं। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब और मुजाहिद और ज़हाक और कतादा कुछ और लोगों ने भी मजीद ये कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हो गए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नजर हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग इनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवारों को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत या मादी उलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे, या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार कर बैठे, या इसके बारे में वो फजूल बातें करे।
اللہ तबारक व तआला के फरमान शरीफ के बाद हम अल्लाह के इरसाल करदा उन खबरों को पढ़ते और समझते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा करवाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र के बारे में फरमाया कि नज़र लगना बरहक है और शैतान उस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नज़र बद के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन पढ़ने की हिदायत की। इसी तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी ये रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पे काले निशान थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया कि ये नजरे बद का शिकार है, इस पर दम करवा दो ताकि इससे नजरे बद के असरात खत्म हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही बुखारी में रिवायत है कि नजरे बद हकीकत है। मेरे दोस्तों, अब हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नजर का लगना बिल्कुल हक है। अब आपको वो अलामात बताएंगे कि जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़े हो सकती है और इससे बचाव का तरीका कार भी आपको बताएंगे कि अगर आपको ये अलामात जाहिर हो तो आप चंद घंटों में कैसे नज़र को उतार सकते हैं। नज़र या तो किसी की हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की वजह से। याद रहे, ताज्जुब की नज़र माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ न दें तो बच्चे उनकी नज़र के भी शिकार हो जाते हैं। एक वाक़या लिखा है कि रियाज में एक प्रोग्राम में एक इराकी ने हमें बताया कि वो ऐसे घराने को जानता है जिनका बच्चा वालदा का दूध बहुत पीता था। एक दिन उसके बाप ने कहा कि ये तो हर वक्त माँ ही की गोद में चढ़ा रहता है, छोड़ता ही नहीं है। इसी लम्हे बच्चा साकित हो गया। अस्पताल गए लेकिन बच्चा कुछ देर बाद फौत हो गया और उस बच्चे की माँ का इलाज करते हुए 3 माह हो चुके थे। जिन लोगों की नज़र लगती है उमूमन वो मुआशरे में मारूफ होते हैं कि फलां की नज़र लग जाती है। यह दूसरी अलामत यह है कि जिनकी नज़र लगी होती है उनको देखकर इंसान की तबीयत उमूमन खराब होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। जब भी इंसान किसी को देखता है, ख्वाब में जो सिर्फ टिकटिकी बांध कर उसे देख रहा होता है, कहता करता कुछ नहीं है। ये नज़र और हसद की वो अलामात हैं जो इंसान को मौत और तबाही की तरफ लेकर चली जाती हैं। मेरे दोस्तों, हम आपको बताएंगे उन अलामात के बारे में कि जिनका अहादीस में कोई जिक्र तो नहीं, लेकिन ये तमाम निशानियाँ औलिया किराम और उन बुजुर्गों ने अपनी किताबों में बताई हैं जो नजर बद का इलाज करते हैं। नजर बद की निशानियों में सबसे पहली निशानी दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना। और दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर, रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना, धब्बे बनना वगैरह। तीसरी निशानी बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, खुसूसन माथे और कमर पर। पांचवी निशानी दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी चेहरे का जर्दी माइल हो जाना। सातवीं निशानी तिलावत, नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसुओं का बहना। आठवीं निशानी पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफजे का कमजोर होना और बेतवज्जही रहना। नवीं निशानी मुसलसल थूक बहना, झाग की मानिंद या सफेद बलगम। 10वीं निशानी सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टिकटिकी बांधकर अपनी तरफ देखना। और 11वीं निशानी जिस्म में खारिश और चूंटियां रेंगती महसूस करना। 12वीं निशानी आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना। और 13वीं निशानी हाथ और पांव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना। मेरे दोस्तों, ये सारी निशानियां इंसान को जब जाहिर हो जाएं तो वो समझ जाए कि खतरनाक नजर लग चुकी है और ये जाहिर होने के साथ ही अपना फौरी इलाज करवा लें, वरना अगर इस पर तवज्जो न दी जाए
تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑے حادثے کا سبب بن جائے گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح محترم ناظرین، آپ کو آخر میں اپنا ایک آزمودہ عمل بھی بتاتا چلوں کہ اگر نظر بد لگ جائے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ قلم کی یہ آخری 2 آیتیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو نظر لگی ہے تو اپنے اوپر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور اگر کسی اور کو لگی ہے تو یہ دم کر کے اس کے چہرے پر پھونک دیں، تو انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں وہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیے بغیر مت جائیے گا۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی کسی اور نئی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔